धोनी का लाडला निकला मौत का सौदागर। मैच में 7 बल्लेबाजों की घुटने छिल दी। क्रिकेट जगत हैरान। जी हाँ दोस्तों, एक मैदान 22 गज की पट्टी और सामने वो बल्लेबाज जिनके नाम से गेंदबाजों के हाथ कप जाते हैं। लेकिन उस दिन हालात उल्टे थे। घुटने कांप रहे थे, बल्लेबाज के स्टंप नहीं, घमंड टूट रहा था। एक के बाद एक 7 बल्लेबाज, बड़े नाम और 7 सपने जो मिट्टी में मिलते चले गए। पूरा क्रिकेट जगत पूछ रहा, ये कौन था, कहाँ से आया और किसने इतने खामोशी से तैयार किया है। जवाब एक ही था, धोनी का लाडला, जिसे ना अब तक आईपीएल में मौका मिला, न मीडिया ने सिर पर चढ़ाया और न ही स्टार टैग मिला। लेकिन जब गेंद हाथ में आए तो इतिहास बदल गया। आज हम आपको बताएंगे उस खिलाड़ी की कहानी जिसने एक ही मैच में क्रिकेट वर्ल्ड को हिला दिया, जिसने साबित कर दिया कि शोर मचाने वाले नहीं, काम करने वाले असली खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, क्रिकेट में कुछ कहानियां होती है जो अचानक नहीं बनती, वो सालों की तपस्या से जन्म लेती है। उस खूंखार की कहानी भी ऐसी ही है। जब बाकी खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन के बाद सुर्खियों में होते हैं, जब इंस्टाग्राम पर रील्स चल रही होती है, जब मीडिया फ्यूचर स्टार के टैग बता रहा होता है, उस वक्त एक खिलाड़ी चुपचाप डोमेस्टिक क्रिकेट की धूल में आग, न कोई शोर न कोई बयान, बस गेंद, पसीना और इंतजार। और यही इंतजार एक दिन इतिहास बन गया, वो मैच जिसने सब कुछ बदला। जी हाँ, जयपुर की पिच, विजय हजारे ट्रॉफी, महाराष्ट्र बनाम हिमाचल प्रदेश पर यह एक सामान्य सा मुकाबला लग रहा था, लेकिन मैदान पर जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहला ओवर, गेंद हाथ में आई रामकृष्ण घोष के और यहीं से शुरू हुआ कहर। पहला झटका, जब इरादे साफ दिखे। जी हाँ, पहले बल्लेबाज नाम बड़ा तकनीफ मजबूत, लेकिन दूसरी ही गेंद पर एज कीपर के दस्तानों में और स्टेडियम में सन्नाटा। ये विकेट सिर्फ विकेट नहीं था, ये एक संदेश था, आज दिन मेरा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, सपनों का टूटना। दूसरा बल्लेबाज आया, सोच रहा था कि नया गेंदबाज है, देख लेंगे, लेकिन गेंद ने सोचा का मौका नहीं दिया। इन स्विंग पैड, अंपायर की उंगली और फिर वही खामोशी। तीसरा बल्लेबाज, चौथा बल्लेबाज, चारों टॉप ऑर्डर रामकृष्ण घोष के सामने टिक नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे 22 गज की पट्टी पर कोई पुराना शिकारी लौट आया है। जी हाँ दोस्तों, 9.4 ओवर में 42 रन और 7 विकेट। यह कोई आम आंकड़ा नहीं था, यह महाराष्ट्र के किसी भी गेंदबाज का विजय हजारे ट्रॉफी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हो चुका था और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा था, यह खिलाड़ी अब तक छुपा कैसे रहा। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर सीएसके फैन पूछ रहे हैं, धोनी ने इसे क्यों चुना, आईपीएल में मौका क्यों नहीं दिया, फिर भी रिटेन क्यों किया। याद रखिए, धोनी की टीम कभी भी बिना वजह किसी खिलाड़ी में नहीं धामती। आईपीएल 2025 से पहले सीएसके ने 30 लाख रुपए में रामकृष्ण घोष को खरीदा, मौका नहीं मिला, लेकिन भरोसा नहीं टूटा और आईपीएल 2026 से पहले उन्हें रिटेन किया गया। यही बताता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। धोनी की सोच जो सबको समझ नहीं आती थी। जी हाँ दोस्तों, धोनी स्टार नहीं देखते, धोनी हिम्मत देखते हैं। वो खिलाड़ी जो बेंच पर बैठकर भी सिखाना बंद नहीं करता, वो खिलाड़ी जो मौका मिलने पर ही सवाल नहीं पूछता, इतिहास लिख देता है। रामकृष्ण घोष की उसी सोच का नतीजा है। जो लोग सोचते हैं कि रामकृष्ण सिर्फ गेंदबाज है, वो बड़ी गलती कर रहे हैं। पंजाब के खिलाफ 73 रन फर्स्ट क्लास में 2 अर्धशतक, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में 166 रन से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से, यह आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यह खिलाड़ी मैच विनर है। वहीं सीएसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ रामकृष्ण को डोमेस्टिक क्रिकेट से अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि यह खिलाड़ी दबाव में और खतरनाक हो जाता है। जरे जाकारण जैसे ऑलराउंडर के जाने के बाद सीएसके को ऐसे ही खिलाड़ी की तलाश थी और वो खिलाड़ी अब सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है, आईपीएल में मौका कब मिलेगा। जिस दिन रामकृष्ण घोष पीली जर्सी में मैदान पर उतरेंगे, उस दिन बड़े बड़े बल्लेबाज अपने से दोबारा सोचेंगे, क्योंकि यह खिलाड़ी डरता नहीं है। दोस्तों, रामकृष्ण घोष अब सिर्फ एक नाम नहीं है, वो संकेत है उस अगली पीढ़ी का जो बिना शोर के आती और खेल की दिशा बदल देती है। एक मैच में उन्हें चर्चा के शिखर पर पहुंचा दिया और अब पूरे क्रिकेट जगत की नज़र सिर्फ एक ही चीज़ पर है, अगला धमाका कब होगा।